आने वाला 4 अगस्त बहुत ही खास है। आइए पूरा विस्तृत यानी डिटेल्ड में समझते हैं। हमारे जीवन में संकट, मुसीबत या परेशानी तभी तक मेहमान बनकर रहती है जब तक हमने अपने जीवन में धर्म को मजबूत नहीं कर लिया। मैं शास्त्र के माध्यम से, गुरुजी की प्रेरणा से आप लोगों तक ऐसी तिथियां लाता हूं जिससे कुभाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा। कोई कितना भी परेशान हो, आप बस बताए हुए इन तिथियों पर वैसे ही करिए जैसे यहाँ से बताया जा रहा है। आने वाला 4 अगस्त पुण्यदायक तिथियों से भरपूर है। सबसे पहले तो इस दिन श्रावण मास की अमावस्या है, जिसको हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन व्यतिपात योग है और इसी दिन रवि पुष्यामृत का भी योग है। तो सबसे पहले हम जान लें कि अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। अब बात करते हैं व्यतिपात योग की। तो यह योग शुरू होगा सुबह 10:38 से और रहेगा अगले दिन के 10:38 तक। तो वराह पुराण के अनुसार इसमें जो भी सत्कर्म हम करेंगे, चाहे वह जप हो, दान हो, ध्यान हो, जो भी हम करेंगे वह सब 1,00,000 गुना हो जाएगा। इसी दिन रवि पुष्यामृत का भी योग है, जो शुरू होगा सूर्योदय से और रहेगा दोपहर के 1:26। शास्त्र कहते हैं कि सर्व सिद्धि करह पुष्य, इसमें किया हुआ जप सिद्धि प्रदान करता है। पुष्य नक्षत्रों का राजा माना गया है। शिव जी पुष्य नक्षत्र को अपनी विभूति बताते हैं, यानी यह नक्षत्र शिव रूप ही है। इस पुष्य नक्षत्र में यदि पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण आदि कोई भी कार्य हम कर लें तो पितरों को अक्षय तृप्ति मिलती है और यदि पितृ संतुष्ट हो गए तो जीवन खुशहाल हो जाता है। अब देखिए करना क्या है आपको। कुतुब काल में यानी सुबह 11:40 से लेकर 12:25 के बीच में आप 1 लोटे में जल लेना, उसमें गंगा जल डालना, काला तिल और कुशा डाल देना। फिर उस जल को सामने रखना और गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करना। 7वें अध्याय का स्पष्ट पाठ इसी चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। जिसको पढ़ना नहीं आता हो गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ, वे लोग केवल इस पाठ को चला लेना और सुन लेना। फिर यह जल दक्षिण दिशा की ओर इस प्रकार से चढ़ा देना। अब आप पितरों के निमित्त गरीबों में दान करके आना इस दिन। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, अमावस्या के दिन किसी के दान का खाना नहीं तो 1 महीने का पुण्य नाश हो जाता है। इस दिन दान अवश्य करना गरीबों में, जरूरतमंदों में, लेकिन दान का खाने से बचना चाहिए। अब आप लोग बोलते हैं कि हम क्यों दान करें, किसी गरीब का हम पुण्य क्यों नाश करें। तो देखिए, जरूरतमंदों को दान की आवश्यकता होती है, इसीलिए दान का विधान बनाया गया है। उनको आवश्यकता है तो आप उनको ले जाकर दे रहे हैं, इससे उनका पुण्य नाश नहीं होगा, आपका पुण्य बढ़ेगा। आपके भीतर जो परमात्मा है वह प्रसन्न मिलेगा, आप महसूस कर लेना। अब आखिरी बात, इस अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। तो नारद पुराण के अनुसार इस दिन पौधे लगाने चाहिए। नाम से ही पता चलता है हरियाली अमावस्या। तो कई लोग तो शहर में रहते हैं, वे कैसे और कहाँ पौधे लगाएंगे। तो जिनके पास जगह हो वे लोग कुछ नहीं तो कम से कम एक तुलसी का पौधा जरूर लगाना। और जो लोग शहर में रह रहे हैं, जिनके पास जगह नहीं है, तो आप नर्सरी से तुलसी का पौधा ले आना और उसे गमले में लगा देना और रोज उसमें जल देना, रविवार छोड़कर। इससे आपका भी कार्य पूर्ण हो जाएगा। अब देखिए, ये सब शास्त्रीय उपाय आपको यहाँ पे जो बताया गया है, कैसा भी कुभाग्य हो, आप बस डट कर धर्म मार्ग पर चलते रहिए। कुभाग्य सौभाग्य में जरूर बदलेगा। मिटत कठिन कुअंक भाल, बस चलते रहिए। ये वीडियो अपने प्यारों तक भी भेज देना। हरे कृष्ण।